कलकत्ता के सांसद आदित्य कांगड़िया और मेरे साथी भाइयों ने मिलकर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसी वर्ष के अंतर्गत बचाओ गौशाला संक्रांत, महासंक्रांत, कांचन महासंक्रांत और 15 अगस्त को शहीदों का प्रथम सपना गौ माता को जुड़ने से आजाद रखना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत कि 26 अक्टूबर 2005 को वार्ड नंबर 2005/117 से सर्वोच्च न्यायालय ने गोवध निरोधक कानून को पूर्ण मंजूरी दी थी। बकरीद पर गौ हत्या को उन्होंने साफ ये कह के निरस्त किया था। मौलिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, समानता के उल्लंघन की बात, समानता के रिवाज की बात, धर्म के अनुवाद की बात, सभी को उन्होंने मुस्लिम भाइयों के जो पोस्ट थे 25 उसको 17 से जो हमारे समानता की बात है उससे 25 से 1 में बदला था। और साथ में ये भी कहा था कि इसको अब भारत में सभी राज्यों में बहुमत होना चाहिए। तो जिन राज्यों में 51% के ऊपर बहुमत लागू हुआ उन राज्यों में बंद हुआ। कर्नाटक में इसी साल 29 मार्च को बंद हुआ, किंतु पश्चिम बंगाल, केरल और नागालैंड छूट है। मैंने इसके लिए राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, रक्षा मंत्रालय अब सुनियों सबको पत्र भेजे, सबका जवाब आया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, आगे 4 दिन बाद उसका जवाब आया कि इस बकरीद पर को जवाब आया कि कोई हल में हत्या नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह हम लोग चाहते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था उसी को बाहर रखा है उच्चतम न्यायालय ने, और उसका आदेश हमारी सरकार को हर हाल में पारित करना चाहिए और तभी गौ से हो सकती है। क्योंकि माँ बच्चे को 6 महीना 9 महीना दूध पिलाती है और गौ माता हमारी सूखी बेजान नदियों में कम से लेकर महीन पर्यंत संसार धारा का इसका प्रयास करती है। आदित्य कांगड़िया, जागतिक कलकत्ता, बचाओ गौशाला, महासचिव और संरक्षक, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। अपनी पुलिस है लोग संविधान बनने हाई कोर्ट आने सुप्रीम कोर्ट आने अपनी पुलिस
हमने कल अपना शांतिपूर्वक सत्याग्रह चिपरेवाल धर्मशाला हमारे घर के बीच चालू था। अचानक एक मिनी लोग 3 गाय कुछ लोग लेकर जा रहे हैं, तो हमने उस मिनी लोग सामने आकर उनसे पूछा ये गाय कहाँ जा रही है। हमें जानने की सुविधा थी क्योंकि विभिन्न जगहों से हम देख रहे हैं गाय जा रही तो निश्चित रूप पर ये करने के लिए जा रही है, इनकी हत्या होगी। तो हमारा हाई कोर्ट का आदेश हमारे हाथ में था। मैं आदेश शायद आपको मिल चुका होगा, तो मैं उस आदेश को पुलिस प्रशासन के बीच दिखाने में मैं बोले गाय को छोड़ दिया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण पुलिस प्रशासन छोड़ने की बजाय उनका पक्ष लेकर उन्हें वहां से हटा दिया गया है और हमें हमारे ऊपर डंडे बरसाए। हमारे बीच में सुनीति सरकारी बद्री प्रसादी सराफ और मैं खुद मौजूद था वहां पर। मैं राजनाथ खाली एक समाज सेवी के रूप में वहां पर पहुंचा था, लेकिन कुछ क्षण में कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हथियार लेकर हमें वहां आक्रमण करने मारे आए थे। हम निडर होकर वहां बैठे रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन इस गुटबाजी इस लड़ाई को रोकने के लिए व्यवस्था प्रबंध कर दिए थे। लेकिन उनसे हमें ये जानना था कि उन गायों को छोड़ा क्यों गया, जब हमारे पास माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिस पर साफ सूत्रों में लिखा गया है कि कोई भी गाय अगर ले जाता है रस्तों से उनकी क्या उद्देश्य है उस पर जानकारी हो। एक हो सकता है गवाला ही गाय लेके जा रहा हो, लेकिन वो जानकारी होना चाहिए कि वो गवाला है, वो अपनी खटाल पर गौशाला पर ले जा रहा है। लेकिन तब ऐसा नहीं था। उन लोगों के पास एक प्रमाण पत्र जारी किया गया नागल डांगा कैडर डीलर एसोसिएशन का, जिसपे स्टाफ था। उन्होंने कहा ये राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है और हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें राइट दिया है, हम गाय कहां से ले जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम हमारा हक, हमारा भावना को प्रशासन पुलिस के सामने रखने में असमर्थ रहे हैं। हमारी बातें नहीं सुनती है। इसी तरह हमारे कई कथा नारकल डाला लेक मटिया पुरुष खिदीपुर वाटकर थानों में अपनी शिकायत दर्ज कराई। मुझे अगर आपको मौके की जरूरत हो मैं आपको दे सकता हूँ। शिकायत दर्ज कराई लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। मेरी मांग यही है कि आज यदि हमारे पास हाई कोर्ट माननीय न्यायालय का हमारे पास ऑर्डर है, उस ऑर्डर का पालन क्यों नहीं होता है। बाकी राज्यों में सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, उसी ऑर्डर के तहत मैं ये राज्य सरकार से पूछना चाह रहा हूँ। मेरा विचार है, मैं इस मुद्दे को लेकर एक डेपुटेशन माननीय राज्यपाल गवर्नर NK नारायण साहब को दूंगा। जरूरत पड़ी माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रपति की महोदय को इससे अवगत कराऊंगा। और मैं आग्रह करता हूँ हमारे बीच कई स्वतंत्र सेनानी कई माननीय समाज सेवी उपस्थित है, वे अपना वक्तव्य रखें। कम से कम 3 से 4 लाख गाय ये बकरीद के मौके पर जो अलग सवाल है वो धर्म के नाम पर आते हैं, लेकिन बगैर किसी मौके का 3 लाख गाय करती है। इस देश में 3 लाख गाय प्रत्येक दिन कटे, उस देश की क्या स्थिति होगी। जो उपयोग व्यक्ति आती है उसके फल लाभ आते हैं, सब हम करे उसका हत्या करे, ये कहा तक उपयोगी बात हो सकती है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे भारत के विदेश में रोकने की आवश्यकता है। कारण कहने लगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कभी चौथा उठना न हाथ सुन पाएंगे न हमको पाएंगे, समय भी नहीं होगा। इस देश को मैदाने शिक्षा नीति के तहत हिंदुओं को कहा जो तुम सुबह का सुबह खाओ
और मुसलमान को कहा तो गाएगा तो कहीं नहीं धर्म में लिखा हुआ है, कोई बता दे कि किसी धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है न्याय काटने का या उपयोगी वस्तु काटने का, कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मैदान शिक्षा नीति जनगणना करके जातिवाद कायम कर दिया, आया रुकाए काटो, ये तुम्हारा धर्म है। और दोनों को आपस में लड़ाने का काम किया है, जिसके बल पर 200 साल राज किया है। तो मैं तो मुसलमान भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि आप में कोई सी समझदारी से काम कीजिए, उपयोगी पशु है, इसकी रक्षा कीजिए। पानी पीने के लिए कहीं नहीं मिला तो कपड़ा भिगो के कहीं से ले आया तो प्राण का हो पाया। उस देश के लोगों को, उस व्यक्ति को जरी तरीके का रहना पड़े तो धर्म आदि चाहिए सरकार और लोगों को। तो किस प्रकार से हम देश को बिगाड़ रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, कम से कम मेरा आपको सुने मैं इन्हीं कहता आपको बिना स्थिति जो हो रही है आप सबके सामने है। आप पत्रकार बंधुता है तो बहुत सम्मान रखते हैं, राष्ट्रपति है, अगले जनरेशन के लिए कुछ सोच इतना कहते हुए मैं मुसलमान बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आपस में किसी प्रकार का कलह किए बगैर वो हत्या बंद करें और राजनीति में सोचे। अच्छा अच्छा कि देश हर चीज में बिना किसी बायस के वही प्ले करेगी जो उनको प्ले करना है। आज ये बड़ी विडम्बना की बात है कि माननीय हाई कोर्ट कलकत्ता ने 12 विद्यालयों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बकरी के ऊपर या गाय का धार्मिक कर्म किया गया तो ये भी जिम्मेवारी है इसको दे। अगर वो नहीं रोक सकते हैं तो ये अगर वापस सुप्रीम कोर्ट को निर्भर करता है तो उसके द्वारा उसकी जांच की जाएगी और उसे दंड दिया जाएगा। इसका सीधा मानने ये होता है कि अगर कोई भी गोहत्या एनिमल स्लॉटर एक्ट 1950 के अंदर में होती है तो वो एक जघन्य अपराध है और उस जघन्य अपराध को करने में अगर प्रशासन असमर्थ रहता है तो प्रशासन का जो भी अधिकारी है जिसकी का कर्तव्य है कि चीज को बंद रहे उसकी FIR अधिकार में माननीय हाईकोर्ट उसको दंडनीय अपराध है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसके पहले आज 1994 से ये एक्ट चल रहा है और कानून भी चल रहा है, लेकिन क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और उनके करने या नहीं करने का था कि हमने व्यवस्था की यहाँ ऐसा कुछ नहीं जो कि सफेद तो इस तरह का कानून आने के बाद में सरकार कुछ सचेत हुई है, लेकिन अभी तक देश बंधुओं के द्वारा किसी को उद्धार नहीं किया गया और आज की दुनिया में अगर देश सामने नहीं आती है तो कोई चीज नहीं होती। आज एक बच्चे के गिर जाने के ऊपर जिसका आपने चीज को उठाया कि प्रधानमंत्री तक को उसके लिए सब देना पड़ा एक जगह। तो ऐसे इम्पोर्टेंट विषय को कोई भी देश भले को कलकत्ते की हो या बॉम्बे दिल्ली की कहीं भी हो अभी तक किसी ने भी विज्ञप्ति नहीं दी है और जो विज्ञप्ति की है वो इतने छोटे में और इस तरह की का मतलब अच्छी तरह से समझ नहीं आता है। ये बहुत जरूरी है और सबसे बेहतर है कि इसको राइट पनिशमेंट दें और इसका प्रचार दें प्रसार दें। ये लड़ाई का विषय है देखते भी ये कोई बॉम्बे नगर में या उसमें घुसे हुए अपने सेल्फ इंटरेस्ट का फैसला करवाते पीछे पिछले दिनों में ऐसे कुछ पैम्पलेट मिले थे जिससे बच्चों को पढ़ाते हैं और फॉर्म में लगाते हैं, लेकिन जब तक ये देखा गया तो ये सब कुछ नहीं करा बल्कि वहाँ भी करप्शन का इलाज था। इसके अलावा
आज भी जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो इसमें देखा गया है कि कोई भी देश पहुंचाते हैं तो ये कहीं कबूल नहीं होता, सवाल नहीं होता। इस तरह की बातें होते हुए भी आज भी देखा गया है कि कुछ मंत्रियों से गलती से ये चीज जब तक इस चीज को सामने नहीं लाएगी और रियल क्या चीज है उसको नहीं बताएगी तब तक ये चलता है। तो सबसे क्योंकि हम भी चाहते हैं किसी तरह का आपका डेवलपमेंट हो और आज देश का जो कानून है वो समुद्र अधिक का कानून है और देश को कानून में लागू करने का ठीक जरूरत है। आशा करता हूँ विदेश सभी भाई लोग जिसको पूर्ण रूप से प्रगति की है, लेकिन आज हमारे लिए नंबर नहीं है और इतनी नहीं है कि ऐसी चीजों के डर के अब वो असली चक्रों को सामने न रखे। आज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये न्यूज किसी भी पेपर में या टीवी की है बंगला के है कि इसमें इसका क्या कारण है? देश खुद में समझे, खुद में अपनी ताकत जो है उसको जाने और जान करके इस चीज को आगे बढ़ाए कि हम देश वाले किसी कम्युनिटी से या इस तरह के हमलों से जो कि पहले भी हुए और कभी विवाद होकर के जिसने भी हमला किया उसको बहुत करने की मिला है। ये आपके ध्यान में है। मैं बजा बजा कर कहा है कि गाय जैसे पशु की हत्या किसी भी हालत में नहीं होने देनी चाहिए और पूरे भारत में राज्य सरकारों ने कानून बना करके गोहत्या बंद की, परंतु पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक गोहत्या बंद नहीं की। हम मुसलमान साथियों से पूछते हैं, मुसलमान साथी हमको कहते हैं कि आप हमको क्यों कहते हैं, आप राज्य सरकार को कहिए, पुलिस तो हमको नहीं रोकती है, पुलिस हमको रोकेगी तो हम नहीं करेंगे, राज्य सरकार कहेगी तो हम जो है गोहत्या नहीं करेंगे। लेकिन राज्य सरकार जो है वोटों के प्रलोभन में गोहत्या नहीं रोक पा रही है और पुलिस जो है राज्य सरकार के अधीन है, इसलिए गोहत्या नहीं रोक पा रही है। न्यायालय ने हमको कहा कि हमारे को आप सटीक शिकायत कीजिए, अर्थात आप हमको ये बताइए गाय कहाँ से खरीदी गई, कौन लेके आया, किसके घर के अंदर गाय कटी और किसने गाय काटी। ये सब बातें अगर हम लेकर के और वहाँ देने जाएंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा होने की संभावना रहती है और वो आपसी लड़ाई झगड़ा नहीं, वो एक सामुदायिक दंगा होने की संभावना हो जाती है। इसलिए सब हम नहीं कर सकते, इस काम को प्रेस जो है कर सकती है। प्रेस चाहे तो कि वो इसका संज्ञान ले सकता है। ये है एक ऐसा राइट है जिन्हें पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो वो जानकारी देगा। तो आज उन्होंने इस बारे में स्टेट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सर्वगत विचार परिषद जो एक संस्था है, गौ रक्षा कमेटी, गौ रक्षा माता समिति गौ रक्षा के लिए बहुत अग्रणी है पश्चिम बंगाल में, उन्होंने भी अपना सीटी को एक पत्र दिया है जो मैं आपसे पत्रकार भाइयों को दे चुका हूं। और सबसे खास बात यह है कि हमारे साथ आर्य समाज के कार्यकर्ता भी जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने आश्वासन दिया पश्चिम बंगाल में कहीं भी योगदान हो, कहीं भी जरूरत हो, हम आपके लिए उपस्थित होंगे। और कल महाजाति सदन में हमारे ऊपर आक्रमण के बाद 10 मिनटों में आर्य समाज के करीब 50 कार्यकर्ता उपस्थित हुए। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा हमारे पत्रकार भाई, हमारे पास तो हथियार नहीं है, आपके पास कलम है तो उस कलम से जरूर आवाज उठाइए। और हमारे भी जो बेटे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और एक फ्रीडम फाइटर स्वतंत्र सेनानी जो अपने सब कुछ छोड़ छाड़ कर कलकत्ता चले आए वह एक गौ रक्षा के लिए, तो उन्हें मालूम है पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा गौ हत्या होती है। तो भाइयों आप भी आवाज उठाइए और इस आवाज उठाकर एक मध्यम तक पढ़ेंगे और भावना को जगाइए ताकि गौ हत्या बंद हो। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। वंदे मातरम। प्रकृति का एक सिद्धांत है कि जलाने वाला खुद भी जलता है जरूर, और क्षमा जलती रहती है कुर्बानी के जल जाने के बाद। हमारे बीच आगे समाज के घर में जरूरत कार्यकर्ता जिनसे रहा नहीं गया, मैं कहे कि मैं 2 मिनट आप लोगों को संबोधित करूंगा। मैं आप लोगों से समय मांगता हूँ, 2 मिनट दिया जाए। आपने भी
काफी दिनों से पुलिस को हत्या को रुकवाने के प्रयास में लगे हुए लोगों के इशारा हुए वैज्ञानिक रूप से यह निश्चित हो गया है कि मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके लिए माँ का दूध आवश्यक होता है और बहुत स्थितियों में आप ये पाएंगे कि माँ के असल में कभी कभी दूध नहीं रहता है। तो उस परिस्थिति में बच्चे का पालन करने के लिए गाय का दूध ही माँ के दूध के समकक्ष होता है। इस बात को विज्ञान ने समझ लिया है। गाय का दूध जो होता है वो मनुष्य के माँ के दूध के समकक्ष होता है, इसलिए वह दूध बहुत आवश्यक है। आप देख लीजिए, आज से 25-30 वर्ष पहले गायों की संख्या कितनी थी भारत में? 40 वर्ष पहले कितनी थी? एक दृष्टांत में बताता हूँ कि मैं एक गांव का रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का। वहाँ तो होली का मेला जब शाम का होता है शाम का समय 5 बजे का, तो गायें चला गांव से लौटती तो धूप नगर पूरा गांव अंधकार में होता था, इसलिए उसको होली मेला कहते। और मैंने बचपन में देखा है कि मेरे गांव में कम से कम 150-200 गायें चरागाह से वापस शाम को लौटती। आज की स्थिति उसी गांव की मैं बताता हूँ कि मेरे गांव में केवल मात्र 2-3 गायें तो मैं पाल में रखता हूँ, मैं रहता हूँ यहाँ पे रखता हूँ, फिर भी उसके दूध मेरे वहाँ पे जो खेती का काम करते हैं रेखा पीते हैं या किसी को दूध की आवश्यकता होती है तो उसे देखी जाती है। उसके अलावा मात्र केवल 2 गाय और पूरे गांव में 5 गायें हैं। अब ये
निकालो। ठीक है, ठीक है। मीडिया से सारे संत आए हुए हैं यह बंगाल की धरती पर, और इसलिए ये बंगाल की सरकार से और यहाँ प्रशासन से हम ये बात के लिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हाई कोर्ट, बंगाल हाई कोर्ट के आदेश का यहाँ की प्रशासन पालन करे और हमारे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक गौ की रक्षा करे और एक भी गौ नहीं कटे। सुप्रीम कोर्ट का वो इज्जत करे और हाई कोर्ट के आदेश का इज्जत करे, और हम उस कानून को पालन करने के लिए पूरे भारत की एकता के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए हम लोग सभी यहाँ आए हुए हैं। पूरे भारत के कोने कोने से सभी संत और भक्त आए हुए हैं। हमारा नाम महर्षि अंजनेश जी पड़ेगा। मैं तारा चंडी धाम सासाराम का पीठाधीश्वर हूँ। महात्मा गांधी ने वचन दिया था कि आजादी के तुरंत बाद कलम की नोक के ऊपर गौ हत्या बंद कर दी जाएगी, और आजादी के इतने दिन बाद भी आज तक गौ हत्या बंद नहीं हुई। बंगाल में बकरीद के दिन घर घर में गाय काटी जाती है। पूरी पुलिस को मालूम है, पूरी जनता को मालूम है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। वो राज्य सरकार के दबाव में है। इस मामले में राज्य सरकार भी एक पार्टी है, इसलिए राज्य सरकार कोई कानून नहीं कर रही है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है, धज्जियां उड़ा रही है। और प्रेस मीडिया के ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है। प्रेस मीडिया इसके लिए कुछ नहीं लिखता है। गौ हत्या बंद करने के लिए हम जो कार्रवाई करते हैं, जो आग्रह करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, उसको भी कोई मीडिया प्रदर्शित नहीं करता है। हमारा इरादा गौ हत्या बंद करने का है। हम जो है राष्ट्रवादी हैं और अहिंसावादी हैं, महात्मा गांधी और विनोबा भावे के अनुयायी हैं, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का पालन हो और कृषि और दुग्ध के लिए परम उपयोगी गाय जो है उसकी रक्षा हो। गौवंश की रक्षा होने से उसका मलमूत्र भी बहुत उपयोगी होता है। दूसरे सभी जीव जंतुओं का मल पालता पोसता है, उनको सबको दूध देता है। मेरा
सत्याग्रह करते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, उसको भी कोई मीडिया प्रदर्शित नहीं करता है। उनको सबको दूध देता। मेरा नाम प्रभुदयाल पारीक है, मैं मौजमाबाद का रहने वाला हूँ और ये मौजमाबाद जयपुर जिला में राजस्थान में है। माता है, यह यज्ञ माता है, इसके दूध दही घी से मानव का कल्याण होता है और यह मानव कल्याण के लिए सर्वोपरि प्राकृतिक वस्तु है। इसकी हत्या किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सारे देश के सभी जात के सभी वर्ग के लोगों को उसकी रक्षा करना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। मेरा नाम महंत रामजी दास जी, मैं बिहार के सुपौल जिला का सब मधेपुरा जिला का अध्यक्ष हूँ। नहीं कर पा रही है, उसके पीछे उसका कारण है मनोबल का अभाव। हमारी सरकार जो है, कहीं पर भी कोई गलती हो रही है तो उस गलती को रोकने की हिम्मत नहीं करती। जब तक सरकार के लोग, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे प्रशासक है, चाहे आरक्षी है, पुलिस है, कहीं पर भी कोई भी छोटी सी गलती हो रही है उसको रोकने के लिए फौरन से कमर कस ले, ये हिम्मत जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे राष्ट्र की हानि होती रहेगी। देखिए, एक गाय कटती है, उससे भारत की अत्यधिक आर्थिक हानि होती है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि अभी हमारे देश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन गौ दूध 1/4 लीटर ही उपलब्ध है। अब विश्व स्पर्धा का युग है, हमारे जो छात्र हैं उनको विश्व स्पर्धा में सबसे आगे आना, तो वो आगे मतलब कैसे आएंगे? कि प्रखर बुद्धि करने के जो वस्तुएं वो उनको खाने और पीने को मिले। तो गाय का दूध सबसे ज्यादा IQ बढ़ाने वाला है। जी, इसलिए गाय का दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आधा लीटर मिले, 1 लीटर मिले, 2 लीटर मिले, वो काम करना होगा। उसके लिए जरूरी है कि गौ हत्या पूरी तरह से बंद हो जाए। पंडित राम स्वरूप, गाँव जिला नागौर, राजस्थान। ऐसा है कि आर्य समाज गौ माता की